वोकैब भैया में स्वागत है। हाँ जी, यहाँ वो कैब हुई अब और आसान। तो आज हम फिर से हाजिर हैं कुछ नए मजेदार अंग्रेजी शब्दों के साथ। है ना? बिल्कुल। और हमारा काम क्या है? श्रोताओं की वोकैबलरी को एकदम शानदार बनाना। हाँ, तो आज हम सीखेंगे पूरे 10 नए शब्द। बिल्कुल, हर शब्द का मतलब समझेंगे, अंग्रेजी में, हिंदी में और साथ में उसके जैसे शब्द मतलब सिनोनिम्स। अच्छा। और 2 उदाहरण वाक्य भी, ताकि पता चले कि भाई इस्तेमाल कैसे करना है शब्द को। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में एक कहानी भी है, मजेदार सी। हाँ, जिसमें आज के सारे शब्द होंगे। कहानी से ना शब्द याद रह जाते हैं। एकदम दिमाग में छप जाते हैं। तो चलो शुरू करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज की एक ज्ञान वाली गपशप। ठीक है, तो पहला शब्द ये है पैट्रोनाइजिंग। सुनने में थोड़ा वजनदार है। हाँ, स्पेलिंग है PATRONISING, पैट्रोनाइजिंग। इसका अंग्रेजी मतलब है ट्रीटिंग समवन विद अपैरेंट काइंडनेस बट विद अ सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। अच्छा, मतलब ऊपरी तौर पर तो बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं। हाँ, पर अंदर ही अंदर ना खुद को उनसे बेहतर समझ रहे हैं, थोड़ा अहंकार है। समझ गया। हिंदी में इसे कहेंगे उपेक्षापूर्ण या अहंकार दिखाने वाला, जैसे कोई मीठी छुरी चला रहा हो। बिल्कुल। और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? जैसे कॉन्डिसेंडिंग। हाँ, एरोगेंट भी, स्नॉबिश। बिल्कुल, सुपीरियर। ये सब उसी तरह के बर्ताव के लिए है जहां कोई खुद को ज्यादा ही समझदार समझता है। हाँ, वो नकली सी तारीफ या सलाह जो असल में बेइज्जती जैसी लगे। चलो उदाहरण देखें। पहला वाला। पहला है हिज पेट्रोनाइजिंग टोन मेड हर फील इंसल्टेड। मतलब उसके उपेक्षापूर्ण लहजे ने उसे अपमानित महसूस कराया। और दूसरा। दूसरा, द मैनेजर गेव अ पेट्रोनाइजिंग स्माइल इंस्टेड ऑफ रियल एडवाइस। मैनेजर ने असली सलाह नहीं दी, बस एक वो अहंकार वाली मुस्कान दे दी। उफ, ये बर्ताव तो सच में बहुत बुरा लगता है। हाँ, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। ऑल राइट, वेयर ऑन आवर सेकंड वर्ड नाउ। दूसरा शब्द है प्रोडिगल। PRODIGAL, प्रोडिगल। प्रोडिगल। इसका अंग्रेजी मतलब? इसका मतलब है स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज रेकलेसली एंड वेस्टफुली। मतलब पैसा या जो भी साधन है उन्हें बिना सोचे समझे उड़ा देना, बर्बाद करना। अच्छा, हिंदी में हुआ अपव्ययी, या कह लो फिजूल खर्ची करने वाला। हाँ, वो इंसान जो पानी की तरह पैसा बहाता है। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वेस्टफुल, एक्स्ट्रावैजेंट, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट। ये सब फिजूल खर्ची के ही अलग अलग नाम है। उदाहरण देखते हैं। पहला वाला तो बड़ा मशहूर है। हाँ, द प्रोडिगल सन रिटर्न्ड होम आफ्टर वेस्टिंग ऑल हिज वेल्थ। यानी वो फिजूल खर्च बेटा अपना सारा धन उड़ाकर घर वापस लौटा। और दूसरा? हिज प्रोडिगल हैबिट्स लेफ्ट हिम इन डेट। मतलब उसकी फिजूल खर्ची की आदतों ने उसे कर्जदार बना दिया। और ये शब्द ना आज की कहानी में काफी अहम है, तो इसे याद रखिएगा। बिल्कुल, फिजूल खर्ची अक्सर मुसीबत ही लाती है। अच्छा, चलें तीसरे शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर थर्ड वर्ड नाउ। तीसरा शब्द है परप्लेक्स। PERPLEX, परप्लेक्स। परप्लेक्स। इसका अंग्रेजी मतलब है टू कंफ्यूज और पजल ग्रेटली। मतलब किसी को बहुत ज्यादा उलझन में डाल देना। हाँ, सीधा साधा हिंदी में मतलब है उलझन में डालना, जैसे कोई मुश्किल पहेली दिमाग को परप्लेक्स कर देती है। बिल्कुल, इसके सिनोनिम्स हैं कंफ्यूज, बैफल्ड, पजल। बिविल्डर भी। हाँ, बेविल्डर। ये सारे शब्द ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पहला उदाहरण क्या है? The tricky puzzle perplexed the students. मुश्किल पहेली ने छात्रों को उलझन में डाल दिया। और दूसरा? Her strange behavior perplexed her friends. उसके अजीब बर्ताव ने उसके दोस्तों को उलझन में डाल दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अच्छा, ये शब्द और जो अगला शब्द है वो मिलते जुलते हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्क है। देखते हैं। Alright, we're on our fourth word now. चौथा शब्द है ब्यूविल्डर। BEWILDER, Bewilder. बिविल्डर। English meaning है to cause someone to be completely confused. किसी को पूरी तरह से भ्रमित कर देना, चकरा देना। अच्छा, हिंदी में हुआ भ्रमित करना या चकरा देना। ये परप्लेक्स से ज्यादा गहरा है क्या? हाँ, बिल्कुल।
परप्लेक्स में सिर्फ उलझन होती है, बिविल्डर में तो इंसान का दिमाग ही घूम जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। ओके ओके, सिर चकरा जाना टाइप के। सिनोनिम्स: अस्टॉनिश, डेज, मिस्टिफाई, पजल। इसमें थोड़ी हैरानी भी शामिल होती है। उदाहरण? पहला, द मैजिशियंस ट्रिक्स ऑलवेज बिविल्डर द ऑडियंस। जादूगर की चालें हमेशा दर्शकों को चकरा देती हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता हुआ कैसे। और दूसरा, हिज सडन डिसीजन टू क्विट हिज जॉब बिविल्डर्ड एवरीवन। उसके अचानक नौकरी छोड़ने के फैसले ने सबको एकदम भ्रमित कर दिया, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो परप्लेक्स मतलब उलझन, हाँ। और बिल्डर मतलब गहरी उलझन या भ्रम, हाँ। जिसमें हैरानी भी हो। एकदम सही। समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वेन ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। पांचवा शब्द है प्रिकेरियस। PRECARIOUS। प्रिकेरियस। प्रिकेरियस, इसका अंग्रेजी मतलब? नॉट सिक्योर, लाइकली टू फॉलो कोलैप्स, अनसर्टेन। मतलब जो सुरक्षित न हो, जिसके गिरने या ढहने का खतरा हो, अनिश्चित। हिंदी में हुआ अस्थिर या जोखिमपूर्ण। हाँ, कोई भी ऐसी हालत या जगह जो सेफ न हो, जिसमें खतरा हो। जैसे कोई पुराना पुल या पहाड़ का बिल्कुल पतला सा रास्ता। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्की, अनस्टेबल, अनसर्टेन, हैज़र्डस। सब खतरे वाले शब्द हैं। उदाहरण? पहला, दे क्लाइम्ड अ प्रिकेरियस माउंटेन पाथ। वे एक जोखिमपूर्ण पहाड़ी रास्ते पर चढ़े, मतलब जरा सी चूक और गए। अरे बाप रे। और दूसरा? हिज फाइनेंसेस वर इन अ प्रिकेरियस स्टेट। उसकी आर्थिक स्थिति अस्थिर थी, मतलब पैसों की हालत बहुत खराब थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। अच्छा, तो ये शब्द फिजिकल खतरे और जैसे पैसों वाले या नौकरी वाले खतरे दोनों के लिए है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। स्थिति नाजुक हो तो प्रिकेरियस। ऑलराइट, वी आर ऑन अ सिक्स्थ वर्ड नाउ। छठा शब्द है पेंसिव। PENSIVE। पेंसिव। पेंसिव, अंग्रेजी मतलब? engaged in serious और deep thought, यानी गंभीर या गहरी सोच में डूबा हुआ। हिंदी में? कहते हैं चिंतनशील या विचारमग्न। हाँ, जब कोई चुपचाप कुछ गहरा सोच रहा हो, जैसे खिड़की से बाहर देखते हुए। या अकेले कहीं बैठा हुआ। सिनोनिम्स क्या है इसके? थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, कॉन्टेम्पलेटिव, मेडिटेटिव। ये सब गहरी सोच वाली अवस्थाएं हैं। उदाहरण? She sat by the river in a pensive mood. वह नदी किनारे विचारमग्न अवस्था में बैठी थी। शायद जिंदगी के बारे में सोच रही हो। दूसरा? His pensive silence worried his family. उसकी चिंतनशील खामोशी ने उसके परिवार को चिंता में डाल दिया। हाँ, लगा होगा कि जरूर कोई बात है। ये शब्द एक शांत, थोड़ी उदासी वाली गहरी सोच दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी पेंसिव होना ठीक भी होता है। हाँ, जरूरी है। अच्छा जी, तो सातवें शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेवेंथ वर्ड नाउ। सातवां शब्द है पार्सिमनी। PARSIMONY। पार्सिमोनी। पार्सिमोनी, अंग्रेजी मतलब? एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज। पैसा खर्च करने या साधन इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा अनिच्छा, हद से ज्यादा कंजूसी। अच्छा, तो हिंदी में सीधा मतलब कंजूसी या मितव्ययिता, पर ये ज्यादातर नेगेटिव होता है। हाँ, ज्यादातर। ये वो वाली कंजूसी है जो जरूरत से ज्यादा हो। जैसे मक्की चूस। सिनोनिम्स? स्टिंजीनेस, माइजलीनेस, चीपनेस, फ्रूगैलिटी। देखो, फ्रूगैलिटी यानी किफायतशारी तो कभी-कभी अच्छी भी होती है। हाँ, सोच समझ कर खर्च करना। पर पार्सिमोनी तो पक्की वाली, जरूरत से ज्यादा कंजूसी है। ओके, उदाहरण देखते हैं। His parsimony stopped him from buying even basic necessities. उसकी कंजूसी ने उसे बुनियादी जरूरतें खरीदने से भी रोक दिया। और दूसरा? The company's parsimony led to poor working conditions. कंपनी की कंजूसी के कारण काम करने की स्थितियां खराब हो गई। हाँ, मतलब जरूरी खर्च भी नहीं किया। समझ गया, जरूरत से ज्यादा बचाना भी ठीक नहीं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर एट्थ वर्ड नाउ। हाँ, आठवां शब्द है perpetuate. 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 परपेचुएट, इंग्लिश मीनिंग? To make something, especially something bad, continue indefinitely. किसी चीज को, खासकर किसी बुरी चीज को हमेशा के लिए जारी रखना या बनाए रखना। अच्छा, हिंदी में हुआ बनाए रखना या स्थायी करना, किसी चीज को चलते रहने देना। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स है मेंटेन, प्रोलॉन्ग, प्रिजर्व, सस्टेन। मतलब किसी चीज को जारी रखना। उदाहरण? रूमर्स ऑफन परपेचुएट फियर इन सोसाइटी। अफवाहें अक्सर समाज में डर को बनाए रखती हैं। हाँ, ये तो होता है।
डर बढ़ता जाता है। और दूसरा उदाहरण, The statue was built to perpetuate his memory. उसकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए मूर्ति बनाई गई थी। ताकि लोग हमेशा याद रखें। हाँ, तो ये शब्द अच्छी चीजों जैसे याद और बुरी चीजों जैसे डर दोनों को जारी रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, किसी चीज को अमर बनाना, समझ गया। चलो 9वें शब्द पर चलते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 9th वर्ड नाउ। 9वां शब्द है पिटफॉल। PITFALL। पिटफॉल। पिटफॉल अंग्रेजी में मतलब अ हिडन डेंजर और प्रॉब्लम, एक छिपा हुआ खतरा या समस्या, ऐसी मुश्किल जिसका अंदाजा न हो। हिंदी में छिपा हुआ खतरा या जोखिम, जैसे कोई अनदेखा गड्ढा। हाँ, पर ये असल गड्ढे से ज्यादा मुश्किलों या परेशानियों के लिए इस्तेमाल होता है। अनदेखी मुसीबतें। हाँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी का खतरा छिपा हो सकता है। सिनोनिम्स क्या हैं? ट्रैप, डेंजर, हैजर्ड, स्नैग, ये सब छिपे हुए जाल या खतरे हैं। उदाहरण, वन मेजर पिटफॉल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज फ्रॉड। ऑनलाइन शॉपिंग का एक बड़ा छिपा हुआ खतरा धोखाधड़ी है। और दूसरा, द न्यू प्रोजेक्ट हैज मेनी पिटफॉल्स टू अवॉइड। नई परियोजना में बचने के लिए कई छिपे हुए जोखिम हैं। मतलब ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं जिनका पहले से पता नहीं है। अच्छा, तो पिटफॉल मतलब वो अनदेखे खतरे। हाँ, सावधान रहना पड़ेगा इनसे। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th वर्ड नाउ। आज का आखिरी शब्द, 10वां और आखिरी शब्द है पेडिग्री। PEDIGREE। पेडिग्री। पेडिग्री अंग्रेजी मतलब द रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन, एनिमल, किसी इंसान या जानवर की वंशावली या पृष्ठभूमि का रिकॉर्ड, मतलब खानदान का इतिहास। हिंदी में वंशावली या कुल परंपरा, नस्ल कैसी है, खानदान कैसा है। हाँ, जैसे कुत्तों या घोड़ों की नस्ल के लिए बहुत इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, सिनोनिम्स क्या हैं? लिनिएज, हेरिटेज, ब्लड लाइन, डिसेंट, ये सब वंश और विरासत से जुड़े हैं। उदाहरण, द हॉर्स हैज एन एक्सीलेंट रेसिंग पेडिग्री। घोड़े की रेसिंग वंशावली उत्कृष्ट है, मतलब उसके पुरखे अच्छे रेसर थे। और दूसरा, शी केम फ्रॉम अ फैमिली विद अ नोबल पेडिग्री। वह एक कुलीन वंशावली वाले परिवार से थे, उसका खानदान बड़ा और सम्मानित था। ओके, तो ये जानवरों की नस्ल और इंसानों के खानदान दोनों के लिए यूज होता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। मजा आया? और अब कहानी का समय। हाँ, अब सुनते हैं कहानी जिसमें ये सारे शब्द आएंगे। तो कहानी है राजन की। ओके। एक शहर में एक नौजवान था राजन, अच्छे घर का, मतलब अच्छी पेडिग्री वाला, लेकिन थोड़ा प्रोडिगल टाइप का। हाँ। पैसा बस उड़ाता था। उसके पिताजी समझदार थे, वो उसे समझाते, बेटा ये जो फिजूल खर्ची है ना, इसके बड़े पिटफॉल्स हैं, संभल जा। पर वो सुनता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो एक पेट्रोनाइजिंग सी हंसी हंसता कहता, अरे पिताजी आप भी, पैसा कमाने के लिए ही तो है। फिर वही हुआ जिसका डर था। बिजनेस में घाटा, गलत जगह पैसा लगाया और राजन की हालत एकदम प्रिकेरियस हो गई। कर्ज ही कर्ज। बातें अब उसे परप्लेक्स डाल रही थीं, बल्कि बिविल्डर कर रही थीं। काश पहले सुन लेता। देर से अकलाई। हाँ, एक दोस्त ने मजाक उड़ाया, क्यों भाई, अब पार्सिमनी का अवार्ड लोगे क्या? राजन को बुरा लगा, पर उसने सोचा शायद थोड़ी समझदारी वाली कंजूसी अब जरूरी है। सही सोचा। उसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की, छोटे मोटे काम किए। अब वो सोच समझकर खर्च करता था, डर से नहीं, समझदारी वाली पार्सिमनी थी वो। पाई पाई जोड़ता था। अच्छा। पर कुछ पुराने साथी उसकी बर्बादी को परपेचुएट करने की कोशिश में थे। उसे गलत सलाह दी, फंसाने की कोशिश की। अरे। पर राजन अब सीख चुका था। उसने हर पिटफॉल को पहचाना और बचा। उसने सीखा कि असली चीज पेडिग्री नहीं, कर्म है। बिल्कुल। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, कर्ज चुकाया, छोटा सा काम फिर खड़ा किया। अब वो पहले जैसा प्रोडिजल, फिजूल खर्ची नहीं था, न पैट्रोनाइजिंग, अहंकारी। बहुत बढ़िया। एक दिन उसे शहर के यंग एंटरप्रेन्योर्स की मीटिंग में बुलाया गया। उसने अपनी कहानी सुनाई। कहा, दोस्तों, जिंदगी कभी हमें परप्लेक्स, उलझन में डालती है, कभी बिविल्डर, भ्रमित करती है। प्रोडिजल मत बनो, क्योंकि पैसों की प्रिकेरियस, अस्थिर हालत दुख देती है। हर रास्ते के पिटफॉल्स, खतरों को समझो। कभी पेंसिव होकर सोचो। हाँ, थोड़ी पार्सिमोनी, मितव्ययता जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। दूसरों के लिए पैट्रोनाइजिंग, उपेक्षापूर्ण मत बनो। और अच्छी पेडिग्री अच्छी है, पर ये बुरी आदतों को परपेचुएट बनाए रखने का बहाना नहीं है। याद रखो,
असफलता दोबारा अधिक समझदारी से शुरू करने का मौका मात्र है। वाह क्या बात कही। सबने तालियां बजाईं। राजन ने साबित कर दिया कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। वाह क्या कहानी थी सच में। राजन की कहानी से सारे शब्द एकदम फिट बैठ गए। प्रोडिगल से प्रिकैरियस, फिर पेंसिव होकर पार्सिमनी सीखना, पिटफॉल्स से बचना। मजा आ गया। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को भी अब ये शब्द याद रहेंगे। तो एक बार जल्दी से दोहरा लें आज के 10 शब्द। हाँ जरूर। पेट्रनाइजिंग उपेक्षापूर्ण, प्रोडिगल फिजूल खर्ची, परप्लेक्स उलझन में डालना, बिविल्डर भ्रमित करना, प्रिकैरियस अस्थिर, पेंसिव चिंतनशील, पार्सिमनी कंजूसी, परपेचुएट बनाए रखना, पिटफॉल छिपा खतरा और पेडिग्री वंशावली। बहुत खूब। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा और आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, सोचा है? हाँ, जरूर सोचिएगा। और आज के लिए एक छोटा सा विचार। पैसा खोया हुआ कमाया जा सकता है, पर अहंकार में खोया समय वापस नहीं आता। तो समझदार बने, मुश्किलों पिटफॉल्स से बचें और विनम्र रहें। बिल्कुल सही। और अब आज का हल्का फुल्का पल, एक छोटा सा चुटकुला। हाँ, टीचर, तुमने कंजूसी पर निबंध क्यों नहीं लिखा? स्टूडेंट, सर मैं स्याही बचा रहा था। ये हुई ना एकदम परफेक्ट पार्सिमनी। तो इसी हंसी और सीख के साथ आज का वोकैब भैया का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।